बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में एक समृद्ध और खूबसूरत राज्य था जिसका नाम था सूर्यगढ़। यह राज्य अपनी उन्नति, व्यापार और शांति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। ऊंचे महल, भव्य मंदिर और हरे भरे खेत इस राज्य की शान थे। यहाँ का राजा था विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता था। पड़ोसी राज्यों के शासक उसका नाम सुनते ही डर जाते थे। उसकी तलवार की चमक, उसकी सेना की ताकत और उसका तेज दिमाग सब मिलकर उसे एक महान शासक बनाते थे। लेकिन उसके स्वभाव में एक कमी थी और वह थी धैर्य की कमी। वह हर काम तुरंत पूरा करना चाहता था। कोई काम थोड़ा भी देर से होता तो वह गुस्से में आ जाता। उसके मंत्री और सैनिक भी उसकी इस आदत से परेशान रहते थे। एक बार राज्य में अचानक एक भयानक बीमारी फैल गई। यह बीमारी इतनी घातक थी कि लोग कुछ ही दिनों में कमजोर होकर बिस्तर पकड़ लेते। धीरे धीरे पूरा राज्य इसकी चपेट में आने लगा। राजा ने तुरंत अपने राजवैद्यों को बुलाया और आदेश दिया, मुझे इस बीमारी का इलाज चाहिए और वह भी तुरंत। राज्य के लोग मेरी जिम्मेदारी हैं। अगर कोई समाधान नहीं निकला तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। राजवैद्य कांपते हुए बोले, महाराज, इस बीमारी का इलाज हमारी जड़ी बूटियों और औषधियों में नहीं है। केवल एक दुर्लभ जड़ी बूटी जो हिमालय की गहरी घाटियों में उगती है वही इस बीमारी का इलाज कर सकती है, लेकिन उसे लाने में समय लगेगा। राजा गुस्से में तमतमा उठा, मुझे समय नहीं चाहिए, मुझे समाधान चाहिए, अभी के अभी। वैद्य सिर झुकाकर चुप हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। धीरे धीरे बीमारी और फैलने लगी। गांवों में चूल्हे ठंडे हो गए, बाजारों में सन्नाटा छा गया। महल के बाहर लोग अपने बच्चों और बूढ़ों को गोद में लिए रोने लगे। राजा पहली बार खुद को असहाय महसूस कर रहा था। इसी बीच महल के बगीचे में काम करने वाला एक बूढ़ा माली दरबार में आया। उसके हाथ में मिट्टी लगी हुई थी, कपड़े साधारण और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अनुभव और शांति झलक रही थी। वह झुककर बोला, महाराज, जल्दीबाजी से कोई फल मीठा नहीं होता। पेड़ को फल देने के लिए समय चाहिए। धैर्य ही हर कठिनाई का हल है। मुझे एक मौका दीजिए, मैं उस जड़ी बूटी को खोज लाऊंगा। दरबारियों ने उसकी बात सुनकर हंसी उड़ाई। यह बूढ़ा माली, जिसे बाग बगीचे संभालने के अलावा कुछ नहीं आता, वह हिमालय की घाटियों से जड़ी बूटी लाएगा? लेकिन राजा चुप था। उसके मन में कहीं न कहीं यह बात गूंज रही थी कि शायद यही एक रास्ता है। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उसे अब किसी भी उम्मीद को ठुकराना ठीक नहीं लगा। उसने माली को इजाजत दे दी। बूढ़ा माली निकल पड़ा। उसने लंबी यात्राएं की, कभी घने जंगलों से गुजरा, कभी तेज धाराओं वाली नदियां पार की। बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर उसकी सांसें फूलने लगीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। रात को खुले आसमान के नीचे सोता और दिन भर कठिन रास्तों पर चलता। कई बार ऐसा हुआ कि उसे लगा अब वह और आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठंडी हवाएं उसके शरीर को जमा देती, तेज ढलानों से गिरने का खतरा बना रहता। लेकिन हर बार वह खुद से कहता, राज्य के लोग मेरी राह देख रहे हैं। अगर मैंने हार मान ली तो सैकड़ों जानें चली जाएंगी। दिन गुजरते गए। आखिरकार एक दिन हिमालय की गहरी घाटी में उसने वह दुर्लभ जड़ी बूटी देखी। हरी पत्तियों पर बर्फ की बूंदें जमी थीं और उसके आसपास एक अलग सी महक थी। माली की आंखों में चमक आ गई। उसने सावधानी से जड़ी बूटी तोड़ी और उसे कपड़े में बांधकर सुरक्षित रखा। लंबी यात्रा के बाद माली थका हारा लेकिन सफल होकर सूर्यगढ़ लौट आया। उसने जड़ी बूटी राजवैद्यों को सौंप दी। वैद्यों ने उस जड़ी बूटी से औषधि बनाई। कुछ ही दिनों में दवा असर दिखाने लगी। बीमार लोग धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। बच्चों की हंसी फिर से गलियों में गूंजने लगी। खेतों में हल चलने लगे। बाजारों में रौनक लौट आई। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। लोग बूढ़े माली के नाम के गीत गाने लगे। राजा विक्रमादित्य भावुक हो गया। उसने दरबार में सबके सामने कहा, आज मुझे समझ आया है कि ताकत और तेजी हमेशा समाधान नहीं होते। असली ताकत धैर्य और निरंतर प्रयास में है। जहां मेरी जल्दबाजी नाकाम रही, वहीं इस बूढ़े माली का धैर्य और साहस सफल हुआ। आज से सूर्यगढ़ केवल तलवार से नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी से भी शासित होगा। उस दिन के बाद राजा विक्रमादित्य बदल गया। उसने अपने निर्णयों में जल्दबाजी छोड़ दी। वह हर काम सोच समझकर करता।
अपने मंत्रियों और प्रजा की राय सुनता। सूर्यगढ़ फिर से एक समृद्ध और सुखी राज्य बन गया और लोग अपने राजा को केवल वीर नहीं बल्कि एक बुद्धिमान शासक कहने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें धैर्य और समझदारी नहीं है तो वह अधूरा है।